है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि यह बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, उसी को देखते हुए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू उसी एग्जाम के देखते हुए तैयार किया गया है। इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें से 7 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 8 का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन कराने वाले हैं। इसका डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि वाक्य के घटक या अंग होता है। बताना आपको कि वाक्य जो होता है उसका घटक या अंग क्या होता है। तो यह जो होता है यह आपको उद्देश्य और विधेय होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। बताना है आपको कि कोई अगर वाक्य है उसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है यह आपको हो जाएगा सरल वाक्य कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो यह जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजन से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। वही यहाँ दिया गया मिश्रण वाक्य। मिश्रण वाक्य क्या होता है, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रण वाक्य कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला दिया गया अभिज्ञ का विलोम है। बताना आपको कि अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम जो हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावित होता है क्या कहलाता है। बताना आपको कि ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावित होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है टाइम बम के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। टाइम बम वायरस जो कि लॉजिक बम वायरस भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लॉजिक बम के नाम से जाना जाता है। जो कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइंग होता है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक दिया गया, वह कौन सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो बताना है। तो दिया गया व्हाट डज कांग्रो ईट दे आर क्वाइट स्ट्रांग। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया गया स्पेल्ड द मिस स्पेल्ड वर्ड दिया गया इसमें, तो इसका जो हो जाएगा आपको 6 नंबर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ एंटोनिम्स बताना है, तो दिया गया प्योर। प्योर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है शुद्ध होता है। जो कि इसका एंटो बताना है मतलब अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया चूज द मीनिंग ऑफ द एडम्स। यहाँ एडम्स दिया गया उसका मीनिंग बताना है, उसका क्या हो जाएगा, तो दिया गया यहाँ द गिफ्ट ऑफ गैब। तो इसका जो हो जाएगा इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या द गिफ्ट ऑफ गैब मतलब होता क्या, तो इसका होता है जीवा पर सरस्वती का वास करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। इसका 9 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा 10 देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं 12 नंबर जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। बताना आपको कि मुखबरात जो है वह किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो यह जो गुप्तचर संस्था जो होता है यह मिस्र का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही देख लेते हैं यहाँ दिया गया इराक। इराक की जो गुप्तचर संस्था है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ऑल मुखबरात कहा जाता है। वही यहाँ दिया गया ईरान। ईरान की जो होती है गुप्तचर संस्था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है सावक। तथा यही दिया गया इजराइल। इजराइल को क्या होता है, तो इजराइल का जो होता है गुप्तचर संस्था उसे मोसाद कहा जाता है।
फिर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की जो गुप्तचर संस्था होती है वो किस नाम से जाना जाता है। तो एक जो होती है रॉ होती है, रॉ का पूरा नाम क्या होता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। वही एक होता है आईबी होता है। दोनों ये जो होता है भारत का जो होता है या गुप्तचर संस्था होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो यह जो हो जाएगा जर्मनी भाषा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जर्मन भाषा जो है यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी जो है यह मान्यता प्राप्त है। कोई यही क्वेश्चन पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी भाषा कितनी है। तो कार्यकारिणी भाषा जो है वो दो है। कौन कौन सी, तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। वही क्वेश्चन पूछ देगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषा कौन कौन सी होती है। तो यह जो हो जाएगा चीनी हो जाएगा, राइसीन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगा। ये चार भाषा और है जो कि यही क्वेश्चन एक पूछ देगा, बहुत बार पूछा भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। फिर एक क्वेश्चन ये बहुत फेमस है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ये भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। तो भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। वही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य देशों की संख्या कितना है। तो 193 देश इसमें शामिल है। जो कि नवीनतम देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान जो है 193वां देश है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में दिया गया बी एन राव। बी एन राव जो हो जाएगा यह आपको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यह जो हो जाएगा यह आपको 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे यह आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि यह जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि यह दिया गया 1 में, तो यह 1 हो जाएगा। तथा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी यह आपको ये संविधान सभा के सदस्य थी, जो कि किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया 2 में दिया गया। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 4 3 1 2, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया क्रेटीन शब्द का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य जो हो जाएगा यह आपको शासन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह क्रेटीन जो शब्द है यह यूनानी शब्द है, जो कि इसका अर्थ जो होता है यह क्या होता है, तो शासन करना होता है। अगला देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। बताना आपको भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह कब अपनाया गया था। यह जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था। तो यह जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था। तो संविधान लागू हुआ था, जबकि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे देख लेते हैं भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बताना आपको कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह जो हो जाएगा वो चिल्का झील हो जाएगा, जिसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा ये चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। वही भारत में सबसे अधिक खारे पानी की कौन सी झील है, तो यह जो जगह सांभर झील हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। वही क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यह जो जगह बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देख लेते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताना आपको कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यह कहाँ स्थित है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको स्थित जो है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। ये अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। बताना आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो यह जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में तथा सिंध और सतलज नदी के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है, जिसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। या वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, वही बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। वही जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से जानता है। वही ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इसका कौन सा नाम हो जाता है, तो इसकी मेघना नाम हो जाता है। संयुक्त धारा को, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को, दोनों धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है। तो यह जो सही सुमेलित जो नहीं होता है, देख लेते हैं इसमें दिया गया है पंजाब, जो कि दिया गया है चावल, जो कि ये जो पहला ही दिया गया है वो इसका मिलान जो गलत दिया गया है। फिर अगला दिया बंगाल पटसन, जो कि सही है। अगला दिया असम चाय, ये भी सही है। संयुक्त प्रांत गन्ना, ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया है। बताना आपको गुलामगिरी जो पुस्तक है, जिसे गुलामी नाम से भी जाना जाता है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था 1835 अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। वही मैकाले को भारत के सभ्य देश मानता था। वही 1854 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित वुड्स डिस्पैच आया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था। बताना आपको कि जो जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम थे वो किसको बाजीगर कहे थे। तो यह जो कहे थे यह आपको बिस्मार्क को कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि बिस्मार्क जो थे 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बने थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में संगठन दिया गया और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया गया है। दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है यह 1995 में बना था, 3 हो जाएगा। तथा अगला देगा आसियान। आसियान जो था यह 1967 में बना था, यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा सार्क। सार्क का जो गठन है 1985 में हुआ था, तो यह जो हुआ था यह आपको 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में किया गया था, तो यह जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 4 2, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शामिल नहीं है। बताना आपको कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसमें कौन सा फसल जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो देख लेते हैं, पहला देगा तिलहन, जो कि तिलहन ही जो है ये शामिल नहीं किया जाता है। बाकी गेहूं को शामिल किया जाता है और चावल को भी शामिल किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका शुरुआत जो है अक्टूबर 2007 में किया गया था, जो कि यह क्या है, यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसकी शुरुआत किया गया था, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 5 घटक हैं, जिसमें चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह गलत बताना था, इसमें इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल जो नहीं है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किया गया था। तो यह जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई। बताना आपको कि थोक मूल्य सूचकांक जो होता है इसमें प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है। यह जो रखी गई 117 वस्तुओं को रखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। यह कथन किसका है। बताना आपको, जो अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन जो होता है वो प्रोफेसर फ्रेंडमैन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। बताना आपको केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य जो होता है यह आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह योजना के तहत इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना उद्देश्य है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप विजेता है। बताना आपको कि जो 22वां फीफा विश्व कप आयोजन किया गया था उसमें कौन सा देश विजेता बना था। तो यह जो विजेता जो बना था यह आपको अर्जेंटीना बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है कतर में किया गया था। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया
17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह जो प्रतिशत जो हो जाएगा यह आपको 21.71% है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो यह जो सूत्र जो होता है यह होता है आपको 2n² होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो होता है वह पाउली अपवर्जन सिद्धांत होता है, जो कि विभिन्न कक्षाओं में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसे ऑस्ट्रिया के वोल्फ्गंग पाउली द्वारा यह दिया गया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर किया जाता है? बताना है आपको कृत्रिम जो डायलिसिस किया जाता है वह किसके खराब हो जाने पर किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह वृक्क के द्वारा किया जाता है, किडनी के खराब हो जाने पर किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो सबसे प्रमुख जो होता है किडनी ही होता है, वृक्क होता है। जो कि वृक्क का मुख्य कार्य होता है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है। वही मूत्र का रंग क्वेश्चन पूछ देगा कि हल्का पीला किसके कारण हो जाता है? तो यह जो होता है यूरोक्रोम के कारण हो जाता है। यूरोक्रोम जब बढ़ जाता है तो वह पीला रंग हल्का हो जाता है। वही यूरोक्रोम निर्माण कहाँ से होता है? तो यूरोक्रोम जो होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता होता है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको 1000 गुना घट जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताना है आपको कि रेबीज के टीका जो है वह किसके द्वारा खोज किया गया था? यह जो खोज किया गया था यह लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लुईस पास्चर ने दूध की लंबी अवधि तक रखने के लिए भी पॉस्चराइजेशन विधि की खोज किए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ अलेक्जेंडर दिया गया, अलेक्जेंडर किसका खोज किए थे? यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन की खोज किए थे। वही पेनिसिलिन जो होता है एक औषधि का रामबाण कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा एडवर्ड जेनर दिया गया, एडवर्ड जेनर किसका खोज किए थे? यह जो थे चेचक के टीके का खोज किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस का फोकस दूरी निकालें। तो इसका फोकस दूरी निकालने के लिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। बाकी इस पर रख के इसको निकालना होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन से बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? बताना आपको इसमें से कौन सा बहुलक है जो एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो यह जो हो जाएगा नियोप्रीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह होता है। तो यह जो होता है आपको हाइड्रोजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्की गैस होता है। वही हाइड्रोजन का प्रयोग जो होता है गुब्बारों में किया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया लेसर और मेसर का मुख्य अंतर क्या है? बताना आपको लेसर जो है और मेसर का मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका मुख्य अंतर जो होता है लेसर में प्रकाश तरंग की, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ लेसर जो शब्द है इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। वही मेसर का क्या होता है? तो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होता है? बताना आपको कि वार्षिक वलय जो होता है वह किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है? तो यह जो दिखाई देता है वह शीतोष्ण क्षेत्र में दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वार्षिक वलय द्वारा वृक्षों की आयु निर्धारित किया जाता है। वही उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। आगे देख लेते हैं अमृत का प्रवाची नहीं है। बताना आपको कि अमृत जो शब्द है उसका प्रवाची कौन सा नहीं है? तो यह जो नहीं है वो हेम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी जो हो जाएगा अमृत का प्रवाची है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा एक उपसर्ग नहीं है? तो यह जो नहीं है यह आपको हो जाएगा ता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो यह जो मौजूद होते हैं वह 7 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म निम्न में से किस जगत प्राणी का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण जो है यह आपको मोनेरा संघ का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था व्हीकेटर के द्वारा दिया गया था, जो कि कब दिया गया था? यह 1969 में दिया गया था, जो कि इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सा था? यह जो एक मोनोरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, पादप हो जाएगा, कवक हो जाएगा और एनिमेलिया हो जाएगा। ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं दोनों को मिलान क्या हो जाएगा। पहला दिया गया चूना, चूना का क्या हो जाएगा? तो इसका जो मिलान जो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CaO हो जाएगा। तो यह किस में दिया गया? तो 2 नंबर में हो जाएगा। अगला देगा बुझा चूना, बुझा चूना जो होता है इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो कि यह होता है CaOH होल ट्वाइस होता है, जो कि इसमें दिया गया तो यह 1 नंबर में दिया गया है। फिर अगला देगा जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? तो यह जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह CaSO4 इंटू 2H2 होता है, जो कि इसमें दिया गया तो यह दिया गया 4 में दिया गया है। फिर अगला देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट होता है, जो कि यह जो जगह CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि इसका किस में दिया गया? तो यह 3 में दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 2 1 4 3, जो किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। तो यह जो त्वरण जो हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह हेलोफाइटा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में वनस्पति जो उगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीरोफाइटा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, मृद साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। बताना आपको कि मृद साबुन बनाने के लिए कौन से आवश्यक पदार्थ होता है? यह जो होता है कास्टिक पोटास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि साबुन का प्रयोग जो होता है केवल मृद जल में ही किया जाता है। वही अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक मृद और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो यह जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ईक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सप्ताह का रूप जो हो जाएगा वह आपको इसका आंसर जो हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समास का अर्थ है। बताना आपको समास जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा यह आपको संक्षेप होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न से एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। बताना आपको इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा पाप पुण्य, अगला देगा घर बाहर, अगला देगा जीवन भर। तो इसका जो हो जाएगा द्वंद्व समास का इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे? बताना आपको जो अहोम लोग जो थे भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत के ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे? यह जो बसे थे यह आपको म्यांमार के क्षेत्र से आके बस गए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बताना आपको जो मूल रूप से बिहार जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वो बौद्ध मठ होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही बिहार जो है वो बिहार का तद्भव होता है। याद रखिएगा, बिहार जो बिहार राज्य का जो नाम पड़ा है वह बिहार से ही बन के बना हुआ है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कनौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? बताना आपको जो कनौज पर जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये कौन सा राजवंश जो था वो भाग नहीं लिया था? तो देख लेते हैं, इसमें पहला देगा गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि भाग लिया था। अगला देगा परमार वंश, जो कि परमार वंश जो था यह भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग नहीं लेने वाला बताना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यह कनौज नगर पर विजय के लिए 8वीं से 12वीं शताब्दी के अवधि के दौरान जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था किसके किसके बीच? तो ये राष्ट्रकूट के बीच, पाल के बीच और गुर्जर प्रतिहार के बीच हुआ था। जो कि यह जो इसमें सबसे विजय किसको प्राप्ति हुआ था? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार का विजय हुआ था। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चूज कीजिए। यहाँ सूची 1 में राजवंश दिया गया, सूची 2 में क्षेत्र दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो जगह यह गुजरात तथा राजस्थान में है, तो यह जो जगह आपको 3 नंबर हो जाएगा। तथा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो था यह पश्चिम दक्कन के क्षेत्र में था तथा यह 1 हो जाएगा। तथा अगले देखिए पाल, पाल जो वंश था यह बंगाल के क्षेत्र में था, तो यह 2 हो जाएगा। तथा चोल, चोल जो था यह तमिलनाडु के क्षेत्र में था, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो सही हो जाएगा 3 1 2 4, जो कि इसका हो जाएगा, तो यह दिया गया है बी में दिया गया है। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो गया। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो यह जो साक्ष्य जो मिला है यह आपको हो जाएगा मेहरगढ़ से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बुर्जहोम जो दिया गया है, बुर्जहोम जो कश्मीर में पड़ता है, ये नवपाषाणकालीन मानवों के कंकाल के अवशेष पाए गए हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए कंकालों के समान ही है। आगे देख लेते हैं जो कि यहाँ कथन दिया गया, उसमें यहाँ दिया गया उसको पढ़ के आंसर देना है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्योंकि इसका पीडीएफ में आपको दे दी जाएगा। देख लेते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 62 नंबर जो कि दिया गया, प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 63 नंबर जो कि वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा है? तो यह जो प्रथम स्थान जो रहा है यह आपको भारतीय विज्ञान संस्थान का रहा है, जो कि यह कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह रैंकिंग भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की कौन सा संस्करण है? तो यह 8वीं संस्करण है। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? बताना आपको कि निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो यह जो चुना गया है यह आपको अजय बंगा को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया है, शरीर में कोलेस्ट्रोल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताना आपको कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रोल की मात्रा अधिक हो जाता है तो उसे कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह लहसुन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि लहसुन में क्या होता है? तो लहसुन में सल्फर का अंश पाया जाता है जिसके कारण गंध करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हैंसियाकार स्किल सेल बीमारी का क्या कारण होता है? तो सिकिल सेल का बीमारी का कारण जो होता है यह आपको हो जाएगा, पहला जो दिया गया है यह ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि। फिर अगला दिया गया रक्त में ऑक्सीजन की कमी, तथा अगला दिया गया अनुवांशिकी विकृति। तो यह जो हो जाएगा इसमें आंसर जो जाएगा बी और सी हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया डी में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। सिकल सेल जो होता है एनीमिया, असामान्य होमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन की स्थिति में होने वाला विकृत कर देता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम के जगह लेता है? तो यह जो जगह जो लेता है यह गैलियम लेता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया, यह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलता है, जो कि सही है। अगला दे, दो बल रेखाओं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, जो कि गलत दिया गया। आगे देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है, जो कि ये भी सही है। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समान दूरी पर होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जस्तेदार लोहे की चादरों जंग से बची रहती है क्योंकि इनमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान होती है। तो यह जो परत जो उसमें विद्यमान जो होता है यह आपको यसद या जस्ता का होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसका लेप किया जाता है? तो उस पर जस्ते का लेप किया जाता है, जो कि यह उसी को क्या कहा जाता है? तो उसे यासद लेपन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मानव हृदय में त्रिवलिनी कपाट किसके बीच में होता है? यह जो होता है यह आपको होता है दाया आलिंद और दाया नीलय के बीच में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
जो कि वही मानव के हृदय में 4 क्रोश तथा बेस्य होते हैं, जो कि एक दूसरे से पट्टों द्वारा विभाजित रहते हैं तथा ऊपरी 2 बेस्य छोटे और पतले होते हैं। इन्हें इसी क्या कहा जाता है, तो इसे अलिंद कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। यहाँ कूट जो दिया गया है नीचे उसका मिलान सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया यंत्र दिया गया और बाकी यहाँ उपयोग दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो पहला दिया गया इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राफ, जो कि इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग ईईजी के नाम से जानते हैं। जो कि यह क्या होता है, तो यह जो होता है मस्तिष्क रोगों का निदानीकरण यंत्र होता है। जो कि यह किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है वो बी में दिया गया है। तो यह एक का आंसर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पॉइंट दिया गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि इसी को शॉर्ट में क्या कहता है, तो ईसीजी कहा जाता है। जो कि इसका जो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हृदय रोगों का निदानीकरण होता है। यह किस में दिया गया है, तो यह 2 नंबर में हो जाएगा इसका। फिर अगला दिया गया है जो कि स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर जो होता है यह रक्तचाप नापना होता है। जो कि यह किस में दिया गया है, तो यह होता है 3 नंबर में होता है। फिर अगला दिया गया है स्टेथोस्कोप, जो कि हृदय की धड़कन सुनना होता है। तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 2 4 3, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा BADC, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है प्राकृतिक रबड़ का वल्मीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिसमें कि उसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। तो यह जो बनाया जा सकता है यह सल्फर का उसमें मिलान किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो वस्तु प्रकाश की सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। बताना आपको कि जो वस्तु प्रकाश की सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग जो होता है यह आपको हो जाएगा काला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही जो रंग दिखाई देता है वो अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है। वही लाल, हरा और नीला रंग जो होता है यह प्राथमिक रंग कहलाता है। और जब 2 रंग परस्पर मिलने से कौन सा रंग उत्पन्न होता है, तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे पूरक रंग कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। बताना आपको कि अनिश्चितता के सिद्धांत जो है वह किसने प्रतिपादित किया था। यह जो प्रतिपादित किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, यह जो किया गया था 1927 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है। तो यह जो सही क्रम जो हो जाएगा यह आपको होता है, सबसे पहले जो होता है वो वृकक होता है, उसके बाद एक मूत्र वाहिनी होता है, उसके बाद एक मूत्राशय होता है, उसके बाद एक मूत्र मार्ग होता है। ये जो होता है इसका सही क्रम होता है। तो इसमें जो दिया गया है ए नंबर में ही दिया गया, वृकक दिया गया, मूत्रवाहिनी दिया गया, मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही होता है, वृकक जो होता है उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। जो कि वृकक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है तथा मूत्राशय में आ जाता है तथा वहां से क्या होता है, तो एकत्र रहता है वहीं पे। उसके बाद जब हम लोग मूत्र मार्ग से वह निकल जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बताना आपको यहाँ जो एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क जो हो जाएगा ये बॉक्साइट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा क्यूप्राइट, क्यूप्राइट क्या होता है, तो क्यूप्राइट जो होता है तांबा का अयस्क होता है। वही यहाँ देगा गैलेना, गैलेना किसका होता है, तो गैलेना जो होता है यह लेड का अयस्क होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो यह जो व्यापक रूप से किया जाता है यह क्लोरीन का। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्लोरीन का प्रयोग जो है विरंजक के रूप में भी किया जाता है। सबसे प्रबल जो कौन सा होता है, तो सबसे प्रबल उपचायक जो होता है फ्लोरीन होता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया जो कि निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। यह जो दिया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो यह जो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वह रणवीर सिंह को बनाया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया है। तो यह जो जारी किया गया है यह 2023 से 28 के लिए जारी किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे।
यह जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने थे 1860 ईस्वी में बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अब्राहम लिंकन जो है यह क्रम से कौन से राष्ट्रपति बने थे, तो यह जो बने थे 16वें राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, जो कि किस पार्टी से थे, तो यह जो थे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन घटना है। बताना आपको कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन घटना क्या था, तो यह जो घटना जो था यह बोस्टन की चाय पार्टी थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। क्वेश्चन पूछ देगा कि बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था, तो यह जो बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। जो अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसे इटली के एकीकरण के जनक माना जाता है। बताना आपको कि इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है, तो यह जो माना जाता है जोसेफ मैंजनी को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया। बताना आपको कि बाबर के द्वारा इसमें से कौन सा युद्ध है जो नहीं लड़ा गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो कि उसके द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया है। तो इसमें पानीपत का युद्ध जो होता है वो प्रथम युद्ध वह किसके द्वारा लड़ा गया था, तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। वही खानवा का युद्ध जो था 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में ही लड़ा गया था। फिर चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में, तथा घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो ये चार युद्ध जो है बाबर के बीच में बाबर के द्वारा भारत में लड़ा गया था। तो इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया, तो इसके अलावा जो दिया गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है यह आपको शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो इसके जो गलत दिया गया वो सी नंबर जगह। इसका आंसर सी नंबर जगह। अगला देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन सा है। तो इसका मुख्य स्तंभ जो है पहला देगा जैव विविधता जो कि है, अगला देगा नदी किनारे का विकास जो कि ये भी है, तथा सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था जो कि ये भी है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। बताना आपको कि काली मृदा जो है मुख्य रूप से वह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो पाया जाता है यह महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। बताना आपको कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो यह जो मिलती है क्रूसेला में मिलती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन से बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बताना आपको कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं इसमें पहला देगा भीम बांध। भीम बांध दिया गया है, यह जो कहाँ स्थित है, यह मुंगेर में स्थित है। फिर अगला दिया गया कांवर झील। कांवर झील जो है यह कहाँ स्थित है, यह जो स्थित है बेगूसराय में स्थित है। फिर अगला दिया गया नकटी डैम। नकटी डैम जो है यह जो स्थित है वह जमुई में स्थित है। फिर अगला दिया गया वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर जो है यह आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो यह जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा आपको मेघालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया। तो यह जो उल्लेख जो किया गया है यह आपको हो जाएगा आपको छठी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान का उल्लेख है। वही तृतीय अनुसूची में जो जगह विभिन्न पदाधिकारी जैसे मंत्री हुए या सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए या और जो है इनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा पांचवी जो दिया गया है, यहाँ पांचवी में किसका उल्लेख किया गया, तो पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसके मुख्य वास्तुकार जो हो जाएंगे या आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही थे। अगला देख लेते हैं भारत के संविधान का प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान का प्रस्तावना का प्रभाव है। तो इसका प्रभाव जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया का है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रस्तावना जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है।
अगला देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो पहला अंतरिक्ष यान जो हो जाएगा या लूना 9 था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि लूना कार्यक्रम जो है सोवियत संघ द्वारा संचालित जो था एक चंद्र अवशेषण कार्यक्रमों में से एक था। अगला देख लेते हैं, दिया गया स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताना है आपको कि स्वप्न के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो कहा जाता है ऑर्नोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया कैरोलॉजी। कैरोलॉजी जो है यह क्या होता है, तो मनुष्य के सौंदर्य की अध्ययन जो होता है वह कैरोलॉजी के द्वारा किया जाता है। वही दिया गया कानकोलॉजी। कानकोलॉजी जो हो जाएगा यह क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत शंख विज्ञान मोलस्का विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया इथोलॉजी। इथोलॉजी जो हो जाएगा या आपको इसके तहत प्राणियों के उपचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ दिया गया हु टीच यू इंग्लिश। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।